हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक सावले और आप देख रहे हैं अभी होम्योपैथी। तो आपका फिर से मेरे एक नए फ्रेश वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक मेडिसिन के बारे में बात करने वाला हूँ और वो मेडिसिन का नाम है एकोनाइट नेपेलस। अगर आपको किसी भी चीज़ का टेंशन है, फियर है, डर है किसी चीज़ का, या एंजाइटी है, घबराहट है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि ये दवा उन लोगों पे ज़्यादा असर करती है। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था एकोनाइट नेपेलस के बारे में। ये जो दवा है ये उन लोगों पे असर ज़्यादा करती है जिन लोगों को टेंशन बहुत ज़्यादा है, किसी चीज़ का डर है या एंजाइटी है, घबराहट है किसी चीज़ की, तो उन लोगों पे ये दवाएं ज़्यादा असर करती है। तो मैं पहले कुछ आम चीज़ें बताता हूँ ये दवाई के बारे में। तो ये दवा का कॉमन नेम क्या है? तो इसे मॉन्क्सकूट बोलते हैं कॉमनली। और इसका प्रूवर कौन है? ये दवा किसने प्रूव की थी? तो डॉक्टर हनीमन ने ये प्रूव की थी। और इसका फैमिली क्या है? तो रेननकुलियासिस इसका फैमिली है। तो अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखते हैं कि ये दवा किन लोगों पे सबसे ज़्यादा असर करती है। तो ये दवा उन लोगों पे सबसे ज़्यादा असर करती है जो प्लीथोरिक है, रिजिड फाइबर है, जिनके बाल बहुत काले हैं और आंखें भी बहुत काली है। प्लीथोरिक मतलब कि मोटा, थोड़े जो लोग थोड़े मोटे से रहते हैं उन पे ज़्यादा अफेक्ट करती है। साथ ही साथ रिजिड फाइबर जो अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, मतलब कि ताकत वाले बहुत ज़्यादा रहते हैं, कमज़ोर नहीं रहते। और साथ ही साथ रोज़ी और चबी। रोज़ी मतलब कि उनके गाल थोड़े से पिंकिश टाइप रहेगा और चबी मतलब फेस थोड़ा राउंड टाइप रहेगा। उन लोगों पे ये ज़्यादा असर करती है। तो अभी उनका टेम्परेचर देखते तो उन लोग वार्म ब्लडेड है, उन्हें गर्मी सहन नहीं होती है, उन्हें ठंडी चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, गर्मी सहन नहीं होती है। एकोनाइट नेपेलस ये जो दवा है उनकी बात कर रहा हूँ। तो अभी हम देखते हैं थोड़े गाइडिंग सिम्टम्स कि हमें क्या क्या चीज़ होती है तो हमें ये दवाई लेनी चाहिए। तो सबसे पहले और मेन इम्पॉर्टेंट है टेंशन। टेंशन हो तो ये दवाई नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। टेंशन इज़ द की नोट फॉर एकोनाइट नेपेलस। और ये टेंशन किस कारण होता है कि आपके माइंड में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इरिटेबल फील होता है आपका माइंड। और साथ ही साथ आपका जो सर्कुलेशन है, बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है, उसमें कुछ अफेक्शन होता है, उसके कारण टेंशन आता है। जो दूसरा है वो है फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्यूट केस एकोनाइट इज़ बीन इंडिकेटेड। मतलब अगर कोई भी चीज़ आपको हुई है, मान लीजिए कि अभी आप नॉर्मल हो, कुछ नहीं है, आप सोए हुए हो, बट अचानक 2 मिनट के बाद आपको बहुत ज़्यादा सिर दर्द होने लगता है, खांसी आना चालू हो जाती है, बुखार आ जाते हैं। मतलब कैसे हुआ? सडनली हुआ, अचानक से आया और वायलेंटली मतलब बहुत ज़ोर से, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे सिर दुख रहा है, बहुत ज़ोर से सिर दुख रहा है, वायलेंटली टाइप दुख रहा है। तो ऐसी सब चीज़ों में एकोनाइट ये दवा है वो आती ही आती है। जो तीसरा है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो है ट्रायल्स ऑफ रेस्टलेसनेस। होम्योपैथी में जितनी भी दवाएं हैं उसमें रेस्टलेसनेस मतलब कि आप क्या मतलब अगर कॉमनली बताओ तो अभी मान लीजिए आप किधर बैठे हुए तो आपका पैर हिल रहा है या आपके हाथ हिल रहे हैं, कुछ ना कुछ आप हाथ के साथ ऐसे कर रहे हो या आपके बाल के साथ ऐसे खेल रहे हो। तो फिजिकली, मेंटली मतलब आप किसी के साथ बात कर रहे हो, उसकी बात सुन रहे हो, बट आपके मेंटली आप कुछ और बात सोच रहे हो, अरे ये सब करना है, वो सब बाकी है करना। तो रेस्टलेसनेस मतलब आप शांति से नहीं बैठे रहोगे, कुछ ना कुछ आपके माइंड में चलता रहेगा, मेंटली फिजिकली। तो ट्रायल्स ऑफ रेस्टलेसनेस मतलब होम्योपैथी में जितनी भी दवाएं है उसमें से 3 दवा जो टॉप लिस्ट में आती है उसमें से ये दवा भी आती है, एकोनाइट नेपेलस। साथ ही साथ ये दवा ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड के लिए, ये जो मैंने सेंटेंस बोला, ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड, मतलब कि कभी भी आपको कोई पेशेंट रहेगा, कोई इंसान रहेगा जिसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा डर दिखता है, उसके लिए ये एकोनाइट नेपेलस बहुत ज़्यादा असर करती है। साथ ही साथ पेशेंट टॉस अबाउट हिज एगोनी, टॉस करता है, टॉस अबाउट हिज एगोनिस्ट मतलब वो ऐसा सोचता है कि वो खुद का डेथ डेट प्रेडिक्ट करता है कि मैं ये समय पे मर जाऊंगा। वो खुद ही अंदर से बोलेगा कि मैं ये समय पे मर जाऊंगा, बट हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट उसे खाली ऐसा अंदर से डर आता है। तीसरा जो अभी मैं आगे बताना चाहूँगा वो है फियर एंड फ्राइट। फियर एंड फ्राइट मैंने जैसे कि बताया कि ये जो दवा है टेंशन, फियर और एंजाइटी पे बहुत ज़्यादा असर करती है। तो फियर एंड फ्राइट में मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई पेशेंट को कुछ भी बुखार आ गया, चलो बुखार आ गया कोई पेशेंट को, उसको क्या लगेगा कि ये बुखार इतना तेज़ है कि इसके लिए कोई दवाई नहीं है।
दवा ही नहीं है, वो ऐसा समझेगा दवाई नहीं है, तो भी वो बोलेगा कि जब तक मैं इसकी दवाई नहीं लूँगा, डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा, मुझे अच्छा नहीं होगा। वो ऐसे सोचते हैं, पहले सोचेगा दवाई नहीं है, फिर सोचेगा कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है तो ही मैं ठीक होऊंगा, नहीं तो ठीक नहीं होऊंगा। अगर वो डॉक्टर के पास नहीं जाते तो वो ऐसा सोचता है कि मैं ये समय पे मैं मर जाऊँगा, ऐसा वो सोचता है। वो अपना समय फिक्स कर देता है कि ये समय पे मुझे कुछ हो जाएगा, मतलब वो हमारा खुद का समय निश्चित कर लेता है। ही फिक्स द टाइम ऑफ द डेथ, मतलब ऐसा सोचता है कि मैं ये टाइम पे मर जाऊंगा अगर मैंने दवाई नहीं ली तो, मैं डॉक्टर के पास नहीं गया तो, वैसा है। साथ ही साथ ड्राई एंड हॉट, ड्राई एंड हॉट, इसकी स्किन कैसी है, ड्राई रहेगी और गर्म रहेगी। आप ऐसे स्किन टच करोगे तो गर्म रहती है इसकी स्किन, साथ ही साथ थोड़ी रेड रहेगी, शाइनी रहेगी। नेक्स्ट, ट्रायो ऑफ पेन, जैसे मैंने आपको बताया ट्रायोस ऑफ रेस्टलेसनेस में होम्योपैथी में टॉप 3 रेमेडी में एकोनाइट आते हैं, वैसे ही पेन के लिए कोई भी चीज़ आपको दुख रही है तो वैसे ही होम्योपैथी में सबसे टॉप 3 जो पहले नंबर पे आते हैं उस पर ये है एकोनाइट, नेपलस। इसका दर्द कैसा रहेगा कि किसी को भी दर्द होता रहेगा, मान लीजिए मुझे हाथ दुख रहा है तो मैं हाथ इतना दुखता रहेगा तो मैं चिल्लाऊंगा, इतना ज़्यादा हाथ दुख रहा है। साथ ही साथ हाथ दुखते दुखते हाथ में नमनेस आ जाते हैं, हाथ सुन पड़ जाता है, सुना हो जाता है हाथ, तो उसके लिए भी एकोनाइट नेपलस है। और जो हाथ कब दुखता है कि रात के समय बहुत ज़्यादा दुखता है, तो रात के समय भी एकोनाइट का माइंड का पेशेंट रेस्टलेसनेस हो जाएगा। रेस्टलेसनेस मतलब एक जगह पे नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ करते ही रहेगा। फिर अगर हम देखें उसके ठस, उसको पानी कितना चाहिए, पानी कितना चाहिए तो सेटिस्फाई क्वांटिटी में उसे पानी चाहिए, बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी, और ठंडा पानी उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर ठंडा पानी उससे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी 3-4 ग्लास एक साथ पी लेगा, ठंडा पानी उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और मान लीजिए फिर कभी फॉर एग्जांपल कि अगर वो खेलने जाता है, ठीक है, अगर वो खेलने जाता है, खेलते खेलते अगर उसे चलो हाथ पे कट आ गया, गिरा और हाथ पे कट आ गया, कुछ लग गया, तो जो खून आ रहा है ना बाहर, वो एकदम ब्राइट रेड, आपके आँखों में कलर आता है वैसा ब्राइट रेड कलर रहता है उसका खून। तो अगर ऐसे सब इंडिकेशन आते हैं आपको, तो आपको एकोनाइट नेपलस देना चाहिए। और साथ ही साथ उसका फेस कैसा रहेगा, उसका फेस रेड रहेगा, नहीं तो पेल, रेड नहीं तो पेल, ऐसा लाल भी होता रहेगा, नहीं तो कभी कभी सफ़ेद भी होना चालू हो जाए, लाल सफ़ेद मतलब रेड पेल ऐसा अल्टरनेट होता है। और साथ ही उसे कैसे फीलिंग आता है कि उसका फेस है वो स्वेलिंग हो रहा है, मतलब उसे ऐसा अंदर से फील होता है कि मेरा फेस सूज गया है, बट ऐसा नहीं होता है, बट तो भी उसे ऐसा फीलिंग आता है कि उसका जो फेस है वो स्वेल हो गया। तो ये गाइडिंग सिम्टम है। अगर ये सब सिम्टम मैच हो रहे हैं तो एकोनाइट नेपलस ये जो दवा है वो हमें देनी चाहिए। ये थे गाइडिंग सिम्टम। अभी बात करते हैं मेंटल्स के बारे में। तो मेंटल्स में सबसे मेन जो मैंने बताया था वो किसके लिए, फियर के लिए और एंजाइटी ऑफ माइंड के लिए। बहुत ही नर्वस रहता है ये पेशेंट और इसे बहुत सारी चीज़ करने में डर भी लगता है। उसे फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरा रहेगा उसके लिए बहुत उसे डर लगता है। फियर ऑफ लाइंग बेड, अगर रात को सोने जा रहा है बिस्तर पे तो उसको भी उसमें भी उसको डर लगता है। और फियर ऑफ गोश्त भूत, मतलब भूत से तो हर किसी को डर लगता ही है, बट फियर ऑफ गोश्त में उसका डर लगता है। साथ ही साथ और ज़्यादा डिटेल में देखें तो कभी कभी रोड क्रॉस करने में भी उससे डर लगता है। फियर ऑफ क्रॉसिंग स्ट्रीट, फियर ऑफ क्रॉसिंग ब्रिज, जो ब्रिज रहता है उसको भी क्रॉस करने में उसे डर लगता है। साथ ही साथ फियर ऑफ गोइंग इन क्राउड, कोई भीड़ वाले इलाका रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा पब्लिक जमा हुआ है, वहाँ पे भी जाने में इसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। फिर बात करते हैं लेडीज़, फियर ऑफ डेथ इन प्रेगनेंसी। जो लेडीज़ है जो अभी प्रेग्नेंट है उसे अगर ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मैं मर जाऊंगी प्रेग्नेंट के टाइम, तो हमें एकोनाइट नेपलस देना चाहिए ऐसा। बट ये जो थिंकिंग है वो पेशेंट के माइंड में ही आती है, बाकी जो अराउंड उसके आसपास जो भी लोग रहेंगे उसके लिए वो पेशेंट हेल्दी रहेगा, उसे पेशेंट हेल्दी लगेगा, बट वो जिसको हो रहा है उसे अंदर से ये सब फीलिंग आते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको गाइडिंग सिम्टम में भी बताया था कि जो पेशेंट है अगर मान लीजिए उसे बुखार आ जाता है तो वो क्या सोचता है कि ये इसकी कोई दवाई नहीं है, अगर दवाई रहेगी तो अगर मैं डॉक्टर के पास नहीं गया तो ये ठीक नहीं हो पाएगा। इतना तेज़ बुखार है, अगर वो डॉक्टर के पास नहीं गया तो उसे ये ठीक नहीं हो पाएगा।
साथ ही साथ वो है ना अपना समय निश्चित कर लेता है कि मैं ये समय पे मर जाऊंगा अगर उसने दवाई नहीं ली है तो। मान अगर वो अकेला बैठा है रूम में, बराबर, चलो अगर वो अकेले रूम में बैठा है और रूम में घड़ी रहेगी, किधर आसपास अगर घड़ी रहती है तो घड़ी का मतलब हैंड बोलते हैं, अगर इतने वो क्या सोचेगा कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2 बजे, अगर 2 बज गए तो अगर वो सोच रहा है कि मैं 2 बजे में मर जाऊंगा, तो वैसा प्रेडिक्ट कर रहा है, वो सोच रहा है कि मैं 2 बजे मर जाऊंगा, वैसे वो प्रेडिक्ट करता है कि ये समय के बाद मैं नहीं रहूँगा, वैसे करता है। तो इसके लिए वो क्या करता है, वो है ना अपने सारे दोस्तों को बुला लेता है और उनसे अंतिम विदाई लेता है कि अभी मेरा जाने का समय आ चुका है। बट अगर बाकी सब देखे तो वो बाकी सब लोग अगर उसको देखते ना तो वो बहुत हेल्दी है, बट जिसको हुआ है वो अंदर से ऐसा फील करता है कि मुझे ये सब हो रहा है तो मैं अभी नहीं बच पाऊँगा, उसे ऐसा सब फीलिंग होता है। हालांकि वो हेल्दी रहेगा, बाकी सब के लिए वो हेल्दी है, दिखने में हेल्दी है, वो ठीक है, बट उसको अंदर से ऐसा लगता है कि मैं अभी नहीं रह पाऊँगा। तो ऐसा सब था मेंटल। और साथ ही साथ अगर वो गाना सुनता है ना, म्यूज़िक इज़ अनबेरेबल, म्यूज़िक वो सुनेगा तो उसको पसंद नहीं है, उसे सैड जैसी फीलिंग आती है, गाना सुनने से उसे उदास हो जाता है वो। तो ये था कुछ मेंटल माइंड जो एकोनाइट के तो गाइडिंग सिम्टम्स मैंने बताया और मेंटल बताया। अगर ये सब सिम्टम्स अगर कोई पेशेंट में आ रहे हैं तो आपको ये दवाई लेनी चाहिए। मैंने बताया ये सब सिम्टम्स, और उसमें जो मेन, अगर आप दे रहे हो कोई भी दवा, अगर आप ये दवा दे रहे हो, एकोनाइट नेपलस दवा दे रहे हो, तो उसमें डर रहना चाहिए, टेंशन रहना चाहिए और एंजाइटी, ये 3 चीज़ रहनी चाहिए, तो आप एकोनाइट नेपलस उस इंसान को दे सकते हो। अभी पर्टिकुलरली बात करूँ कोई डिजीज़ के बारे में, तो एकोनाइट नेपलस 3 चीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत एडवांटेज उसके। तो 3 चीज़ में सबसे पहला आता है हेडेक, सिर दर्द। हेडेक किस कारण से होता है, मान लीजिए कि एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, अगर आप किधर बाहर जाते हो शाम के वक्त और मतलब 5-6 बजे और रात के समय आप किधर बाहर जा रहे हो, अगर ठंडी हवा लगने के कारण से आपको कुछ हो रहा है इन द सेंस कि अगर आपको सिर दर्द हो रहा है तो उसके लिए एकोनाइट है। साथ ही साथ कोई टेंशन के मारे, अगर कोई आपने कुछ टेंशन वाली चीज़ सुन ली, कोई किसी ने कुछ बोला और उससे आपको डर लग गया, तो उसके कारण भी हेडेक हुआ, तो अचानक से हेडेक हुआ तो हम एकोनाइट नेपलस दे सकते हैं। साथ ही साथ कुछ एक्साइटमेंट, अगर आप बाहर जा रहे हो दोपहर के समय, अगर आप बाहर जा रहे हो तो धूप के कारण अगर आपको अचानक से सिर दर्द होना चालू हो गया तो उसके लिए भी एकोनाइट नेपलस है। तो इसका हेडेक का मतलब हेडेक कौन से एरिया पे दुखेगा, तो इसका हेडेक कैसा रहेगा, ये फ्रंटल एरिया, ये जो फ्रंटल एरिया है ये एरिया पे बहुत ज़्यादा दुखता है। साथ ही साथ सेमीलेटरली मतलब ये एरिया, फ्रंटल नहीं तो सेमीलेटरल, ये एरिया पे अगर दुख रहा है तो हमें एकोनाइट नेपलस देना चाहिए। साथ ही साथ और क्या फील होता है उसे हेडेक में, तो उसे लगता है कि ये सिर पूरा बाहर आ गया है, इसे लगता है कि कुछ भारी चीज़ उसने अपने सिर पे रख दी है, वैसा उसको फीलिंग आता है हेडेक के टाइम। और ये हेडेक मोस्टली कब आते हैं, शाम के वक्त बहुत ज़्यादा आता है और रात को सोने के वक्त बहुत ज़्यादा आता है, सोने के वक्त ये बहुत ज़्यादा आएगा। तो अभी हम बात करते हैं, ये कुछ हेडेक का था। अभी हम बोलते हैं कफ। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, एकोनाइट किस पे ज़्यादा आता है, अफेक्ट करता है, तो वो कफ है। कफ में उसका जो खांसी आता है वो क्रूप टाइप आता है, क्रूप टाइप। मैंने क्रूप पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई ऑप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। तो उसका जो एकोनाइट नेपलस का जो खांसी आता है वो क्रूप टाइप आता है। क्रूप टाइप इन द सेंस के ड्राई कफ आता है, रफ कफ आता है, लाउडेस्ट जोर जोर से खांसी का जो बलगम आना चाहिए, स्पूटम आना चाहिए, वो बाहर नहीं आता है। तो ये जो खांसी है वैसा आता है। खांसी के साथ बुखार भी आ सकता है, नहीं तो खाली खांसी भी आ सकता है, और ये बहुत अचानक से आता है, सडन एंड वायलेंट। बहुत 2 मिनट में पहले कुछ नहीं था, 2 मिनट के बाद अचानक से आ गया। अगर ऐसी प्रकार की खांसी आती है तो हमें एकोनाइट नेपलस देना चाहिए। और जो तीसरा और जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो है फीवर। फीवर के लिए ये दवा बहुत बेस्ट है। फीवर में अगर हम थोड़ा डिटेल में देखें तो वापस फीवर किस कारण से होता है, कॉजेशन क्या है उसके, तो मैंने बताया एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड है, ठंडी हवा लगने के कारण हो सकता है। साथ ही साथ नॉर्थ एंड वेस्ट विंड के कारण भी हो सकता है, डर के कारण हो सकता है, टेंशन के कारण हो सकता है, कुछ शॉक लग गया उसके कारण हो सकता है, एक्साइटमेंट, अगर कोई चीज़ बोली, चलो कोई चीज़ बहुत अच्छी वाली चीज़ हमने सुन ली तो उसके कारण एक्साइटमेंट हो गया, एक्साइटमेंट के कारण भी कभी कभी बुखार आ जाते हैं, तो उसके लिए हम एकोनाइट नेपलस दे सकते हैं। चेक प्रेस्पिरेशन मतलब क्या कि मान लीजिए आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, सबके बॉडी में नहीं आता, किसी किसी के बॉडी में बहुत ज़्यादा पसीना बहुत ज़्यादा आता है, और अब पसीना आ रहा है तो आपने चेक करे उसका कोई टेस्ट है, वो
जो टेस्ट आपने किया वो टेस्ट करने के बाद अगर अचानक आपको बुखार आ जाता है तो उसके लिए भी फीवर एक बहुत अच्छी रेमेडी है। तो फीवर आ रहा है तो फीवर के लक्षण क्या रहेंगे, तो सबसे पहले तो आपका जो बॉडी का तापमान है, आपका बॉडी का टेम्परेचर है बहुत बढ़ जाता है और आपको बहुत ज़्यादा चिल, आपके बॉडी पूरा कांपने लगता है। और ये जो कांपना शाम के वक्त 5-6 से बजे तो रात को बहुत ज़्यादा रहते हैं, 5-6 बजे चालू होता है और रात के समय बहुत ज़्यादा रहते हैं। और ये जो कांपना है वो अगर आपने अपना बॉडी अनकवर रखा है, कोई कपड़े से ढका हुआ नहीं, मतलब कोई एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं दिया आपने आपके बॉडी को, तो ये जो कांपना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ इसका पसीना, अगर कभी बुखार आया है मतलब फीवर आया है तो उसके साथ उसका पसीना कैसा रहेगा, तो पसीना इतना नहीं आता है। बट मान लीजिए कभी किसको भी बुखार आया, वो रात के समय अगर बिस्तर पे लेटा हुआ है तो जिस हिस्से पे वो लेटा हुआ है वो हिस्से पे उससे ज़्यादा पसीना आते हैं। मतलब पीछे अगर वो ऐसे सीधा सोया है तो पीछे के जो ये है, पीछे के रीजन पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, पैरों के नीचे से बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। तो ये इसका पसीना है। अगर हम उसकी स्किन देखें तो स्किन उसकी ड्राई रहेगी, हॉट रहेगी और स्किन उसकी रेड रहेगी। और साथ ही साथ अगर वो बैठा हुआ है तो उसका फेस रेड रहेगा, और जब खड़ा होगा कुछ काम करने के लिए अगर वो खड़ा होता है तो उसका जो चेहरा है वो पेल हो जाता है। पेल इन द सेंस के सफ़ेद हो जाता है और थोड़ा उसको वीकनेस जैसा फील होगा। जब वो खड़ा होगा वीकनेस जैसा फील होगा और साथ ही साथ ऐसे चक्कर जैसे थोड़े फील आएंगे उसे। एकोनेट नेपलेस के बारे में, उसका थर्स्ट, बुखार के टाइम पे अगर उसको प्यास कैसी लगती है, तो मैंने बताया बुखार के टाइम पे जब वो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तब वो बहुत ज़्यादा पानी मांगता है और पानी पीता भी है। तो उसका थर्स्ट है। मेंटली अगर देखें बुखार आया है तब उसका मेंटली सिचुएशन क्या है, मेंटल सिम्टम क्या है, तो जैसे मैंने बताया तो वो टॉस करता है, अपने अगोनी को टेस्ट करता है, प्रेडिक्ट करता है कि मैं कब मरने वाला हूँ। ये जो प्रेडिक्ट करेगा कि मैं कब मरने वाला हूँ, ये जो बुखार उसको आया है वो ऐसा समझता है कि ये जो बुखार मुझे आया है वो बहुत फैटल है, मैं इससे नहीं बचूंगा। हालांकि वो नॉर्मल रहता है, हेल्दी रहता है, इतना कुछ डेंजरस नहीं रहता है, पर उसको ऐसा लगता है अंदर से कि मैं अभी नहीं बचने वाला हूँ, उसे ऐसा फीलिंग आता है। तो ये था पूरा एकोनेट नेपलेस का। उसका जो मेन मैंने 3 बताया, हेडेक, कफ और फीवर, ये 3 चीज़ पे एकोनेट नेपलेस बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। बहुत सारे चीज़ रहेंगे, कोलेप्स रहेगा, डिसेंट्री रहेगा, उस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, बट ये 3 पे बहुत ज़्यादा असर करता है। तो फ्रेंड्स ये पूरा था एकोनेट नेपलेस के बारे में, उसका गाइडिंग सिम्टम, मेंटल सिम्टम और उसका पर्टिकुलर जो कि हेडेक है, कफ है और फीवर है। तो अगर आपको ये सब चीज़ मैंने बताया उसमें से कुछ भी आपको मैच हो रहा है तो आपको ये दवाई लेनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए आपको बुखार है, फीवर नहीं तो कफ है, खांसी है, आपको बराबर खांसी हो रही है, अगर खांसी आपको 1 महीने से हो रही है और आपने दवाई 1 महीने से मतलब थोड़ी थोड़ी हो रही है, धीरे धीरे बढ़ गई, 1 महीने के बाद बढ़ गया, आपने दवाई नहीं लिए तो फिर अगर ऐसा टाइप का आया तो खांसी, तो आपको एकोनेट नेपलेस 30 लेना चाहिए। और अगर आपको अचानक से अभी मान लीजिए आधे घंटे पहले या 15 मिनट पहले कुछ आपको हुआ है और आपने अभी दवाई ली है, तो आपको एकोनेट नेपलेस 1M लेना चाहिए। अगर आप 1M सुबह दोपहर शाम ले लेते हो ऐसे 3 डोज, तो आपको फिर खांसी नहीं आएगी। वैसे ही हेडेक में भी कर सकते हो, फीवर में भी कर सकते हो। अगर बहुत लंबे समय से आपको कुछ हो रहा है और आपने दवाई नहीं ली है तो आपको एकोनेट नेपलेस 30 लेना चाहिए। अगर अचानक से कुछ हुआ है और तुरंत ही आप कुछ दवाई ले रहे हो तो आपको एकोनेट नेपलेस 1M लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स दिस वॉज ऑल अबाउट एकोनेट नेपलेस वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि फिर कभी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो इसके रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड टिल देन गुड बाय।